बंधुओं, अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। राधे राधे बंधुओं, आपका हमारे चैनल हिंदू धर्म में स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास की कथा का दूसरा अध्याय। बंधुओं, कथा को पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखे। बंधुओं, हिंदू धर्म में कार्तिक मास का खास महत्व है। इस महीने को बेहद पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में इस महीने में व्रत और तप करना महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में जो मनुष्य संयम के साथ नियमों का पालन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह माह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। बंधुओं, इस महीने में पूजा पाठ, व्रत, त्योहार और मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले शीतल जल का स्नान करना सबसे उत्तम है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से धरती के जितने तीर्थ स्थान है, उनका पुण्य मिलता है। बंधुओं, कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक महीने में बड़े और मुख्य तीज त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। कार्तिक महीने का समापन गुरु नानक पूर्णिमा पर होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी के अवसर पर एक बार फिर शुभ एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। विवाह, शादी, गृह प्रवेश, मुहूर्त आदि का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक महात्म्य दूसरा अध्याय। प्रथम अध्याय में आपने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा जी ने पूछा कि मेरे ऐसे कौन से पुण्य कर्म थे कि आप मुझे पति स्वरूप प्राप्त हुए, और ऐसा क्या करना चाहिए कि हर जन्म में मैं आपको ही पति रूप में प्राप्त करूं। भगवान सत्यभामा जी को उनके पूर्व की कथा सुना रहे हैं। कथा आगे बढ़ाते हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने सुना कि राक्षस ने उसके पिता और पति को राक्षस ने खा लिया है, तो वह दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। वह अपने दुख में जोर जोर से चिल्लाती कि उसके भोजन, वस्त्र और सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा। पिता और पति से विहीन स्त्री कैसे अपना जीवन बिताएगी। इसी शोक में विलाप करती हुई और अचेत होकर भूमि पर गिर गई। जब उसकी चेतना लौटी तो किसी तरह घर का सारा सामान बेचकर उसने यथासंभव पिता और पति की पारलौकिक क्रिया कर्म किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए इंद्रियों को वश में रखकर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर शांति से रहने लगी। जीवन के अंतिम समय तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत, स्नान आदि नियम पूर्वक करती रही। श्री कृष्ण जी इतना बताने के बाद सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर अघर महापापी भी प्रातः स्नान करते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी आराधना करते हैं, वे विष्णु रूप हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में जो लोग साफ सफाई, भजन, कीर्तन एवं पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार गुणवती हर साल कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का नित्य पूजन करती रही। वृद्धा होने के बाद एक बार वह ज्वर से पीड़ित और दुर्बल थी, फिर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही वह पानी में उतरी, ठंड के कारण कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों से युक्त श्री विष्णु का रूप धारण किए हुए विष्णु के पार्षद आए और गुणवती को अपने साथ विमान में बैकुंठ लोक को लेकर चले गए। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण गुणवती मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब जो यादव हैं, मेरे ही गण हैं जो मेरे साथ आए हैं। तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मुझे अति प्रिय हो। तुम्हारे पिता देवशर्मा इस जन्म में तुम्हारे पिता सत्यराजित हुए और तुम्हारे पति चंद्रशर्मा इस जन्म में अक्रूर जी बने। तुमने तुलसी का बाग लगाया था, उसी का प्रभाव है कि यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी देह सुंदर हुई और घर में लक्ष्मी का वास है। तुमने समस्त व्रत के फल पति स्वरूप भगवान को अर्पण कर दिए थे, इसलिए मेरी पत्नी बनी हो। तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक
कार्तिक पूजा को जो फल प्राप्त किया, उसके कारण मेरा सानिध्य मिला। इस व्रत को धारण करने वाले मुझे तुम्हारे जितने ही प्रिय हो जाते हैं। सत्यभामा पूर्वजन्म की कथा सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। प्रथम अध्याय में आपने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा जी ने पूछा कि मेरे ऐसे कौन से पुण्य कर्म थे कि आप मुझे पति स्वरूप प्राप्त हुए, और ऐसा क्या करना चाहिए कि हर जन्म में मैं आपको ही पति रूप में प्राप्त करूं। भगवान सत्यभामा जी को उनके पूर्व की कथा सुना रहे हैं। कथा आगे बढ़ाते हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने सुना कि राक्षस ने उसके पिता और पति को राक्षस ने खा लिया है, तो वह दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। वह अपने दुख में जोर जोर से चिल्लाती कि उसके भोजन, वस्त्र और सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा। पिता और पति से विहीन स्त्री कैसे अपना जीवन बिताएगी। इसी शोक में विलाप करती हुई और अचेत होकर भूमि पर गिर गई। जब उसकी चेतना लौटी तो किसी तरह घर का सारा सामान बेचकर उसने यथासंभव पिता और पति की पारलौकिक क्रिया कर्म किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए इंद्रियों को वश में रखकर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर शांति से रहने लगी। जीवन के अंतिम समय तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत स्नान आदि नियम पूर्वक करती रही। श्री कृष्ण जी इतना बताने के बाद सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर अघर महापापी भी प्रातः स्नान करते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी आराधना करते हैं, वे विष्णु रूप हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में जो लोग साफ सफाई, भजन कीर्तन एवं पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार गुणवती हर साल कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का नित्य पूजन करती रही। वृद्धा होने के बाद एक बार वह ज्वर से पीड़ित और दुर्बल थी, फिर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही वह पानी में उतरी, ठंड के कारण कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों से युक्त श्री विष्णु का रूप धारण किए हुए विष्णु के पार्षद आए और गुणवती को अपने साथ विमान में वैकुंठ लोक को लेकर चले गए। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण गुणवती मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब जो यादव हैं, मेरे ही गण हैं जो मेरे साथ आए हैं। तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मुझे अति प्रिय हो। तुम्हारे पिता देवेश शर्मा इस जन्म में तुम्हारे पिता सत्यराजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर जी बने। तुमने तुलसी का बाग लगाया था, उसी का प्रभाव है कि यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी देह सुंदर हुई और घर में लक्ष्मी का वास है। तुमने समस्त व्रत के फल पति स्वरूप भगवान को अर्पण कर दिए थे, इसलिए मेरी पत्नी बनी हो। तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्तिक पूजा को जो फल प्राप्त किया, उसके कारण मेरा सानिध्य मिला। इस व्रत को धारण करने वाले मुझे तुम्हारे जितने ही प्रिय हो जाते हैं। सत्यभामा पूर्वजन्म की कथा सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। बंधुओं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।